हम इस वक्त मौजूद हैं पश्चिमपुरी पॉकेट 1 में। हम जानने ये आए हैं कि जो यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद है उन्होंने क्या काम इस एरिया में अपने कार्यकाल के दौरान किया है और क्या समस्याएं हैं जो जिनका सामना अभी भी यहाँ की जनता कर रही है। सर क्या क्या समस्याएं हैं अभी यहाँ पे? यहाँ साफ सफाई समस्या यही है, देख लो नीचे देख लो, सारा भरा पड़ा, इधर भी भरा पड़ा, उधर भरा पड़ा। तो जो पहले यहाँ पे पूर्व निगम पार्षद थे उनकी तरह से यहाँ कोई काम हुआ है? हुआ होता रहता है, थोड़ा बहुत काम कराते हैं, बाकी घर चले जाते हैं। एमसीडी वाले थोड़ा बहुत काम करते हैं, चले जाते हैं। कूड़े की गाड़ी आती है यहाँ पे? आती है, टाइम टू टाइम आती है? आती टाइम टाइम आती है। तब से ज़रूर थोड़ा बहुत काम हुआ है। क्योंकि एमसीडी की गाड़ी जो कूड़े वाले वो आती है टाइम? नहीं, कभी आती है कभी, वैसे तो लगभग 60% तो आती है, 40% मिस ही मानो। डॉक्टर संजीव सिंह। तो सर क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पे आपके लिए? समस्या तो अभी एट प्रेजेंट कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो क्या जो पिछले पूर्व पार्षद थे आपके बीजेपी के, उनके द्वारा 5 साल के कार्यकाल के दौरान यहाँ पे कुछ काम हुए? सब अब पार्कों की सफाई हाँ, के बारे में पूछ सफाई रहे हैं। सब हुआ, सब ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, सब ठीक है। तो क्या जो इस बार क्या यहाँ की जनता क्या चाहती है, बदलाव की हो रही है या फिर से बीजेपी को? अब तो समय बताएगा। हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। राजू। तो सर क्या क्या आपके एरिया की समस्याएं हैं इस वक्त? साफ सफाई, शराबी है, दूसरे मोहल्ले के झुग्गी वाले लड़के आते जाते रहते हैं और नशे करने वाले ज़्यादा आते जाते हैं। इनके ऊपर कोई लगाम नहीं कसता, उनको कोई कुछ टोके उल्टा लड़ने मरने को तैयार रहते हैं अगले। अब यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। तो मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? सुदेश। तो मैम क्या आपके एरिया की समस्याएं हैं इस वक्त? समस्या क्या करें, ये गंद फैला पड़ा रहता है, सफाई नहीं रहती। तो जो आपके जो निगम पार्षद थे 5 साल विनीत वोरा रहे हैं यहाँ पे, अब इस बार फिर पार्टी ने उनको प्रत्याशी बना के उतारा है। तो उनके जो कार्यकाल था 5 साल का, उस दौरान कुछ काम हुए हैं इस एरिया में? और मुझे हम अभी यहाँ ना 2 ही साल हुए, 2.5 साल आए हुए, तो यहाँ हमें इतना पता नहीं है मुझे। पश्चिमपुरी में कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे क्या है इस एरिया का हाल और क्या उनके दिल में इस बार चल रहा है, दिमाग में चल रहा है कि क्या वो बदलाव की ओर जाएंगे या फिर से बीजेपी को ही वोट देंगे। सर पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। ओम प्रकाश। तो सर क्या आपके एरिया में 5 साल के दौरान कुछ डेवलपमेंट के काम हुए? बहुत काम हुए, बीजेपी ने बहुत काम कराए हैं। तो आपकी जो कूड़े की गाड़ी है वो टाइम से आती है, सब चीज़ें टाइम से आती हैं। पार्कों का क्या हाल है? पार्कों में बहुत बड़ी सफाई वगैरह, झूले वगैरह सब लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विनीत वोरा जी ने बहुत अच्छे काम करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। जब बुलाओ, जब भी ऑफिस में फ़ोन करो, एकदम आ जाते हैं। पानी की दिक्कत, किसी भी चीज़ की समस्या होती है, एकदम आ जाते हैं। तो सर क्या इस बार माहौल क्या है यहाँ का? बीजेपी का ही माहौल है जी, बीजेपी के साथ ही जाएंगे। बहुत काम हुआ है, मैं मतलब शब्दों में आपको बता भी नहीं सकता। आपके सामने जैसे ये पार्क है, इस पे अगर आप कैमरे में फोकस करेंगे तो देखिए झूला लगाया है, पार्कों की रख रखाव, सफाइयाँ, मतलब जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं विनीत वोरा जी, वो मतलब पूर्ण तरीके से एक्टिव हैं। तो मैं मतलब यही कहूँगा कि दोबारा ही वो यहाँ पे निगम पार्षद चुन के आएंगे और इसी तरीके से इस कॉलोनी का विकास होगा। इस वक्त हम हैं पश्चिम बिहार के वार्ड 59 में और हम यहाँ पे जानते हैं जनता का मूड और पिछले 5 साल में कितना यहाँ पे हुआ है काम, उसके बारे में लेंगे जनता की राय। तो सर मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मनोज कुमार तिवारी। तो सर के 5 साल के दौरान यहाँ पे कुछ कार्य हुए हैं, काम हुए इस वार्ड में? हाँ, काम हुए हैं जी। किस तरीके के काम हुए? काम है, पार्क का हुआ, सफाई सुथरा हुआ है, अच्छा काम हुआ है। हाँ जी। तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा हेमंत विजयवर्गीय है जी। हमारे विनीत वोरा जी ने बहुत काम किया, पार्कों की सफाई, कोरोना काल में घर घर गाड़ी पहुंचाना, मतलब हर कार्यालय बहुत बढ़िया काम करा इन्होंने। पेड़ पौधों के लिए हर चीज़, पार्क की मेंटेन, जिम, झूले, बड़ों के लिए चेयर, मंदिर में बहुत अच्छा काम किया जी। तो सर इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी, द विनीत वोरा द विन। तो देखिए यहाँ पे तो इन्होंने विनीत वोरा को जिता भी दिया, जो पिछले पार्षद थे, इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। लालू कुमार। सर क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? बीजेपी आएगी सर। क्या कुछ काम हुए हैं 5 साल में? काम बहुत अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा काम हुआ। तो सर यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया। सर आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम राम श्रवद है। तो सर 5 साल में यहाँ पे क्या कुछ काम किए गए आपके निगम पार्षद द्वारा? काम भी है, बहुत अच्छा काम किया हुआ है।
और फिर से बीजेपी ही सरकार लाएंगे। चलो, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर और क्या इनकी प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, इस चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला आपका? मुद्दा कुछ नहीं, बीजेपी को वोट डालना है और विनीत बोरा को विजयी बनाना है। 5 साल में कुछ काम किए गए हैं उनके द्वारा? बढ़िया काम किया है विनीत बोरा ने, सब पार्क नाली आली सब अच्छा काम किया है। तो कूड़े वाली जो गाड़ी है वो आती है? हाँ, कूड़े वाली बिल्कुल गाड़ी आती है। कितने बार आती है दिन में? दिन में एक बार इधर से आती है, एक परली साइड आती है। देखिए, पश्चिमपुरी के बाद हम यहाँ पे BG6 है, ये भी पश्चिम बिहार का इलाका है, वार्ड 59 का ही इलाका है। तो यहाँ पे भी लोगों का यही कहना है कि वो काम के साथ जाएंगे, जिसने काम किया है उसी को वोट देंगे, हम बदलाव के साथ नहीं हैं। तो इस बार भी इनका यही है कि इस बार भी ये बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं। आपके एरिया में अभी इस वक्त क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ पे समस्या तो यही है लाइटिंग की। मैं चाहती हूँ स्ट्रीट लाइट्स जो है ना, ये थोड़ी देर ज़्यादा, अब विंटर्स हैं, स्ट्रीट लाइट यहाँ 6 बजे बंद हो जाती है। अब जो बेचारे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, 6:30 बजे अंधेरा ही होता है ना, लोकल पब्लिक के साथ कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रीट लाइट्स थोड़ी देर ज़्यादा ऑन रखी है। तो क्या कूड़े वाली जो गाड़ी आती है वो आपके एरिया में आती है? कितने बार आती है? हमारे यहाँ आते हैं, 2 बार ही आते हैं। तो मैम, जो पिछले पार्षद थे उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में क्या आपके डेवलपमेंट के काम किए हैं? बीजेपी ने तो खैर की है, मैं ये नहीं बोलूँगी, बीजेपी ने काफ़ी सिक्योरिटी इम्प्रूव हुई है, काफ़ी पार्क्स इम्प्रूव कर रहे हैं उन्होंने। आते हैं, मिलने आते हैं, हमें पता है विनीत बोरा कौन है। जब जैसे कोई और होता था हमें पता ही नहीं होता था हम किसको जा रहे हैं वोट देने के लिए, लेकिन अब हमें पता रहता है कि अच्छा ये विनीत बोरा है, हाँ ये बीजेपी से खड़ा है, ये है, इससे ये पता चलता है। तो इस बार जनता के क्या मूड है यहाँ की? ये बदलाव की ओर जा रही है, फिर से विनीत बोरा को ही? बीजेपी, विनीत बोरा। आपका मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? मुद्दा तो वही है, साफ सफाई, एनसीडी में तो साफ सफाई, पानी वगैरह, सड़कें वगैरह होती है। तो सर, क्या 5 साल के दौरान जो निगम पार्षद यहाँ पे रहे हैं विनीत बोरा, पार्टी ने एक बार फिर से उनके प्रत्याशी बना के यहाँ पे भेजा, तो क्या लगता है उनके जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें कुछ काम हुए? अच्छा काम हुआ है जी। मैंने वहाँ बताया था जाके 250 बंदा में से खाली 60 या 62 बंदों को डिवीट किया है। और हमने अच्छा किया, सुनता है बात, उसको टिकट मिले तो मिलती है, बाकी की टिकट मिली है, अच्छा काम है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब क्या आप लोगों के मतलब यहाँ की जनता के दिल में क्या है कि वो फिर से बीजेपी या विनीत बोरा के साथ जाना चाहते हैं या बदलाव? नहीं, बदलाव का क्या मतलब है, यहाँ तो बीजेपी वाले हैं, विनीत बोरा को तो वैसे ही पसंद करते हैं। हम इस वक्त A6 ब्लॉक में हैं, यहाँ पर हम जानने आए हैं लोगों की क्या इस एरिया में पिछले जो निगम पार्षद रहे हैं अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कुछ काम किए हैं या नहीं किए। कूड़े वाली गाड़ी आती है प्रॉपर टाइम टू टाइम, नहीं, पार्कों का क्या हाल है, ये सब इन सब चीज़ों पे मुद्दों पे बात करते हैं हम। यहाँ की जो जनता हमारे साथ मैम है, इनसे बात करते हैं। मैम, क्या है आपके एरिया का हाल और किस तरीके की सफाई, साफ़ सफाई यहाँ पे हो रही है, नहीं हो रही? कूड़े की जो गाड़ी है वो रेगुलर आ रही है? कूड़े की गाड़ी तो रेगुलर आती है, मगर पूरी तरह साफ सफाइयाँ नहीं है। गाड़ी तो टाइम टेबल से आ रही है और कूड़ा अब तो उठने भी लगा है, पहले नहीं उठ रहा था। पार्कों के क्या हाल है? पार्कों में तो मैं ज़्यादातर जाता नहीं, कभी कभी अपने पार्कों में जाता हूँ तो ऐसे ही है वहाँ भी। हम A4 के पार्क में हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो धूप का आनंद ले रहे हैं। उन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि 5 साल में इस एरिया में क्या क्या उपलब्धि हुए हैं और क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं। तो सर, आपसे आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ऋषि है। तो सर, क्या क्या समस्याएं हैं इस एरिया की? सर, यहाँ समस्या हैं, जैसे मेन प्रॉब्लम है सीवर की प्रॉब्लम है। यहाँ सीवर आता है अंडर दिल्ली गवर्नमेंट में, तो आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। सीवर पड़ा था 88 में यहाँ, उसके बाद में पॉपुलेशन बढ़ती गई, सीवर एज इट इज रहा। तो अब एमसीडी के पास जाते हैं तो एमसीडी कहता है कि हमारे पास प्रॉपर फंड नहीं है कि हम आपकी प्रॉब्लम कैसे रिमूव करें। सर, पिछले 5 साल के दौरान, क्योंकि ये चुनाव है वो एमसीडी का चुनाव है, क्या यहाँ पर साफ़ सफाई रेगुलर होती है? कूड़े वाली गाड़ी आती है? नहीं, कूड़े वाली गाड़ी यहाँ रेगुलर आती है, साफ सफाई होती रहती है, पर कर्मचारियों की कमी है, इसलिए वो सरेंडर कर देते हैं कि हमारे पास प्रॉपर मैन पावर नहीं है, इसलिए हम नहीं कर सकते, तो हम लोग चुप हो जाते हैं। सर, आपके जो पिछले निगम पार्षद थे विनीत बोरा, बीजेपी के प्रत्याशी, इस बार भी बीजेपी से प्रत्याशी हैं और
दोबारा से वो चुनावी मैदान में है, तो क्या उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट के काम हुए? नहीं, डेवलपमेंट तो हुई है, पर जितनी हम सोचते थे उतनी नहीं हुई। कुछ कमियां रह गई? बहुत कमियां रहती हैं। किसी भी एरिया को दोबारा डेवलप करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई होप कि अब जो भी तीनों में से जो भी आएगा वो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो इस बार क्या यहाँ की जनता का क्या मूड है? फिर से बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं या बदलाव की ओर जा रहे हैं? नहीं, इस बार तीनों ही इक्वल लेवल पर हैं। हमारे पास मेरे ख्याल 1100-1200 वोट हैं यहाँ A4 में। तो अब देखो किस जगह जाना चाहेंगे। हाँ हाँ, तो लेट अस सी, 4 तारीख को पता लगेगा, 8 को जब रिजल्ट आएगा जी। तो हम भी चाहते हैं कोई अच्छा कैंडिडेट आए और हम लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। तो यहाँ पर हमारे साथ माता जी हैं, हम उनसे पूछने चाहेंगे कि क्या इस एरिया में 5 साल के दौरान कार्य हुए हैं, क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं और क्या इस बार पब्लिक का मूड है। मैम, आपसे नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम है शुभा लक्ष्मी। तो मैम, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ पर एक तो ये है कि यहाँ का पर नाली बिल्कुल डम रहती है, और अभी ये गेट का काम हुआ था हमारा, वो गेट भी टूटा हुआ था, अभी गेट का काम हुआ है 5-6 महीने के पहले। ये वाला काम। कूड़े वाली गाड़ी आती है यहाँ पर? आती है गाड़ी, तो सफाई होती है वैसे नालियों में? और नहीं, सफाई तो होती। झूले वूले लगे हैं यहाँ पर? हाँ, तो फिर झूले वूले लगे। मैंने कहा कि बच्चों के लिए झूले तो होने चाहिए ना कम से कम। अच्छा, हाँ, लग गए, झूले लग गए यहाँ पर बस। नहीं, आपके एरिया में कूड़े की गाड़ी आती है? आती है। तो कब आती है? कब आती है? रोज आती है। तो कितने टाइम आती है? वही आके चली जाती कूड़ा लेके, और क्या करेगी। तो साफ सफाई का और क्या यहाँ पे? साफ सफाई भी होती है। खैर, पार्कों के हाल क्या है? पार्कों की भी ये कटिंग वटिंग करके ही जाते हैं। सही रहता होती है। हाँ, होती है। तो यहाँ पे जो पिछले निगम पार्षद थे 5 साल, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ काम किए हैं क्या? जिन्होंने आपके पहले बीजेपी के जो निगम पार्षद थे विनीत वोरा, इस बार भी वो चुनावी मैदान में भाजपा पार्टी ने उनको फिर से प्रत्याशी बना के भेजा। अब वो इन चीज़ों का हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, आपका मूड क्या है इस बार? आप बीजेपी के साथ जाने या बदलाव की ओर जाएंगे? हाँ? इस बार आपका क्या मूड है, किसको वोट करने वाले हो आप? देखो, जो जहाँ पे मन करेगा चले जाएंगे, कोई वो नहीं है जबरदस्ती से। ईश्वर जी, क्या 5 साल के दौरान यहाँ पे इस एरिया में कुछ डेवलपमेंट के काम हुए आपके निगम पार्षद द्वारा? हाँ, विनीत वोरा जी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। पार्क वार्क सब, ये रोड वोड सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार बदलाव की ओर जाएगी जनता या फिर से बीजेपी? फिर से बीजेपी आनी चाहिए। ठीक है, सबका यही कहना है कि विनीत वोरा इनकी पहली चॉइस है इस एरिया में। पश्चिम बिहार में हमने जो एरिया कवर कर रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि हम काम को वोट करने वाले हैं, नाम को वोट करने वाले हैं, जिस बंदे ने काम किया हम उसी को वोट देने वाले हैं। इस बार भी लोग बीजेपी के साथ हैं। पश्चिम बिहार वार्ड 59 की जो जनता है वो फिर एक बार कमल खिलाने के मूड में है। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अरुण कौशल, RBM न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।